अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। यानी दो साइक्लिक ग्रुप हों, दोनों का ऑर्डर सेम हो, चाहे वो फाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। यानी उन दोनों के दरम्यान में एक क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा और दूसरा क्या होगा, वो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। तो ये हमें शो करवाना है। तो मैं दोनों के, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी, तो दोनों के लिए इसको हम प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट ये मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। प्रूफ। केस वन, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। यानी पहले केस में मैंने फाइनाइट ऑर्डर ले लिया, जनरेटेड बाई ए। यानी एक ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है, यानी उसमें ए स्केयर ए क्यूब अप टू सो ऑन ए पावर एन, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। एंड सी एन मैंने क्या ले लिया, कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स होते हैं तो उसको हम 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर लिखते हैं, और इस तरह 4 फोर्थ रूट्स हों तो अगर हम उनको ओमेगा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब और ओमेगा 4 पे वो आइडेंटिटी होगा इस तरह। तो यहाँ पे ये क्या है, एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी, वो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट भी किए। ये मैंने ये देखे लिखा z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2k पाई आयोटा ओवर n। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, cos 2k पाई आयोटा प्लस आयोटा sin 2k पाई आयोटा ओवर n। तो यहाँ पे क्या है कि ये k पावर बाहर चली जाएगी, cos 2 पाई ओवर n प्लस आयोटा sin 2 पाई ओवर n। तो इस सारे का नाम अगर हम ओमेगा लिख दें तो पावर k है, तो ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 0 1, फिर ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्केयर, फिर ओमेगा क्यूब, यानी एक ये क्यूब रूट्स बोल रहा हूँ एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिट, इससे एक ये साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। तो अब हमने शो करवाना है कि ये सी एन और जी ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है, यानी इनके दरम्यान में बाइजेक्टिव फंक्शन है और वो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग भी है। यहाँ पे ये देखें मैंने ये 1 के वो क्यूब रूट्स भी फाइंड किए कि अगर हम 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, तो यहाँ से जो एंगल थीटा की वैल्यू होती है वो 0 आएगी। फिर हम उसमें उसका पीरियड ऐड करते हैं 2k पाई, फिर डिवाइवल थ्योरम से जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, वो 2k पाई आउट ओवर n, यानी 1/n पावर मल्टीप्लाई होकर 2k पाई आउट ओवर n, उससे ये बनता है। डिफाइन अ मैपिंग 5 फ्रॉम g इनटू cn। अब g में क्या है कि आपने आइडेंटिटी a स्केयर यानी a की पावर में एलिमेंट लिखे हुए, तो वो इनपुट भी क्या आएगी, a की कोई ना कोई पावर आएगी। और cn में क्या है कि आपने लिखा है एक्सपोनेंशियल 2k पाई आयोटा ओवर n, यानी एक पावर k होगी तो यहाँ पे k, यानी अगर a है तो यहाँ पे k की वैल्यू 1, अगर a स्केयर है तो k की वैल्यू यहाँ पे 2, a क्यूब है तो k की वैल्यू 3, इस तरह ये बनते जाएंगे। तो हमने इसको शो करवाना है कि ये वेल डिफाइंड है, 1 1 है और ऑन 2 है, तो फिर हम होमोमॉर्फिज्म भी शो करवाएंगे। तो वेल डिफाइंड के लिए दो इनपुट सेम लेनी है, a रेज़ k इज इक्वल टू a रेज़ पावर l, a रेज़ k इज इक्वल टू a रेज़ पावर l, ये l उस तरफ जाकर माइनस होगा, a रेज़ k माइनस l इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये देखें ये k माइनस l क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने कहा था कि वो n पावर पे आइडेंटिटी होता है। इससे अब k माइनस l क्या होगा, वो ज़ाहिर है डिफरेंस है तो वो n से छोटा ही होगा, तो इसका मतलब k माइनस l क्या होगा, फिर वो 0 ही हो सकता है। तो यहाँ से k माइनस l इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू l, तो दोनों तरफ 2 पाई आयोटा ओवर n से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरफ भी 2 पाई आयोटा ओवर n, यानी पहले नंबर इक्वल है तो बाद में भी इक्वल होंगे। दोनों को e की पावर में लिख देंगे फिर भी इक्वल रहेंगे, यानी अगर 2 इज इक्वल टू 2 है तो e स्केयर इज इक्वल टू e स्केयर आ जाएगा। तो और ये आंसर कैसे आएगा, जब आप 5 में a रेज़ पावर k लिखेंगे, और इसमें l है तो ये आंसर कब आएगा, जब आप 5 में a रेज़ पावर l लिखेंगे। तो आप दो इनपुट सेम लेकर चले, आपको दो आउटपुट सेम मिल रही है, तो फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। और 1 1 के लिए इसी को उल्ट लेकर चलेंगे, फाई ऑफ ए रेज़ पावर k इज इक्वल टू फाई ऑफ ए रेज़ पावर n, इसका आंसर एक्सपोनेंशियल 2k पाई आयोटा ओवर n और इसका आंसर एक्सपोनेंशियल 2l पाई आयोटा ओवर n। तो यहाँ से ये e की पावर में इक्वल है, तो एंटी लॉग लेने से ये नंबर्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से k और l के अलावा बाकी टर्म, यानी 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, n से n कैंसिल, k इज इक्वल टू l, दो नंबर इक्वल हैं तो a की पावर में लिखने से भी वो इक्वल होंगे, a रेज़ पावर k इज इक्वल टू a रेज़ पावर l, वी शो दैट phi इज 1 1। आल्सो phi इज ऑन टू, यानी ऑन टू के लिए हम लिख देते हैं फॉर ईच एक्सपोनेंशियल 2k बाई आयोटा बिलोंग टू कोडोमेन cn देयर एग्जिस्ट an element in domain, यानी a रेज़ पावर k belong to g such that phi of a रेज़ पावर k is equal to exponential 2k pi iota over n। तो ये ऑन टू भी हो गया। अब हम इसको होमोमॉर्फिज्म भी शो करवाएंगे। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या है कि दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट a रेज़ पावर k डॉट a रेज़ पावर l, तो ये पावर में यानी पहले तो ये नंबर एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, पावर इसकी आपस में ऐड हो जाएगी a रेज़ पावर k प्लस l। अब फाई काम कैसे करते हैं, जो भी चीज़ e की पावर में लिखा हो
2 पाई आयोटा ओवर एन उसके साथ लिख देते हैं, तो k प्लस एल 2 पाई आयोटा ओवर एन इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे पावर 2 k पाई आयोटा ओवर एन अलग कर दी, 2 l पाई आयोटा ओवर एन अलग कर दी, ये फाई ऑफ ए रेज़ पावर k डॉट फाई ऑफ ए रेज़ पावर एल, यानी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, फिर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पहले फंक्शन अप्लाई हो रहा है, फिर उनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग यानी होमोमॉर्फिज्म है। वी शो दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, हेंस जी इज आइसोमॉर्फिक टू Cn, यानी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट केस है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, नाउ कंसीडर a cyclic group G prime of infinite order and consider a cyclic group Z of integers, यानी जो सेट ऑफ इंटीजर है वो अंडर एडिशन वो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बनता है, और ये अंडर एडिशन है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने ये ले लिया। तो इसमें मैंने वही एलिमेंट ले ली, यानी a यानी वो a से जनरेट होता है, a स्क्वायर a क्यूब, और हमें नहीं पता वो किस पावर पे जाकर आइडेंटिटी होता है। अगर तो पावर का पता चल जाए फिर तो फाइनाइट हो जाता है, अगर पावर का पता ना हो तो फिर इनफाइनाइट साइक्लिक बनता है। तो इनपुट इसमें से आएगी, आउटपुट में क्या होगा, कोई इंटीजर आएगा, यानी पावर में तो इंटीजर ही लिखते हैं, तो फाई काम कैसे करेगा, जो भी पावर होगी उसको वो उतार देगा, यानी सिर्फ आउटपुट में सिर्फ पावर आंसर आ गई। वेल डिफाइंड के लिए दो इनपुट सेम लेकर चलेंगे, ए रेज़ पावर k इज इक्वल टू ए रेज़ पावर एल, सेम वैसे ही उस तरफ जाएगा, k माइनस एल इज इक्वल टू 0 आएगा, k इज इक्वल टू एल आएगा, ठीक है। और ये देखें ये k क्या है जब आप फाई में ए रेज़ पावर k लिखते हैं, और l क्या है जब आप फाई में ए रेज़ पावर l लिखते हैं। तो दो इनपुट सेम लेकर चले तो यहाँ पे ये भी आएगा फाई ऑफ ए रेज़ पावर k इज इक्वल टू फाई ऑफ ए रेज़ पावर l, तो दो आउटपुट सेम आ रही है, फंक्शन वेल डिफाइंड है। 1 इसी का उल्ट, यानी फाई ऑफ ए रेज़ पावर k इज इक्वल टू फाई ऑफ ए रेज़ पावर l, यहाँ से फाई काम कैसे करेगा, सिर्फ k को उतार देगा, यहाँ से भी k आंसर आएगा, यानी k इज इक्वल टू l, अगर दो नंबर इक्वल है तो पावर में लिखने से भी वो इक्वल आएंगे। वी शो दैट फाई इज 1 और ऑन टू भी सिमिलरली हम लिख देंगे कि फॉर ईच k बिलोंग टू z देयर एग्जिस्ट ए रेज़ पावर k बिलोंग टू g डैश सच दैट फाई ऑफ ए रेज़ पावर k इज इक्वल टू k। अब हम होमोमॉर्फिज्म भी शो करवाएंगे, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट लिखी, फाई ऑफ ए रेज़ पावर k प्लस l आ गया, यानी पहले वो a से मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होगी, ए रेज़ पावर k प्लस l आ गया। फाई काम कैसे करता है, जो भी पावर में लिखा होता है उसको वैसे लिखते हैं, ए रेज़ पावर k प्लस l लिख दिया। अब k कैसे आंसर आता है, जब फाई में ए रेज़ पावर k लिखे प्लस फाई ए रेज़ पावर l लिखे। आइए देखें ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग, इधर आप दो एलिमेंट की प्रोडक्ट लिख रहे हैं, फिर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पहले फंक्शन अप्लाई हो रहा है, फिर दोनों एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, क्योंकि अब डोमेन में जो ग्रुप था वो आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन था, और जो को डोमेन में ग्रुप यानी सेट ऑफ इंटीजर था वो अंडर एडिशन था, तो यहाँ पे हमें अंडर एडिशन वाला ही साइन आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग है, दिस इंप्लाइज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई या बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म, एज फाई इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म सो जी प्राइम इज आइसोमॉर्फिक टू जी, हेंस द थ्योरम।